तो साहब सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपने भी एक कहावत सुनी होगी कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। यहाँ हमारे ग्राउंड की भी वही एक मिसाल है कि यहाँ 3 मुल्ला हैं, इसको 3 डिपार्टमेंट इसको देख रेख कर रहे हैं, KDA, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपलिटी। अब तीनों के दरमियान क्यों आपस में तालमेल नहीं है? एक अगर कोई काम करता है बेहतरी के लिए, ग्रिलिंग की, अगर टूरिज्म में ग्रिलिंग लगाई, पेड़ उसमें लगाए गए, वहाँ अगर फूल लगाए गए, तो उसकी देख रेख अगर म्यूनसिपलिटी को करनी थी या एडमिनिस्ट्रेशन को करनी थी, वो उसमें नाकाम रही है कहीं ना कहीं। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहती है कि यहाँ खूबसूरती के लिए परेड ग्राउंड को कुछ ना कुछ किया जाए ब्यूटिफिकेशन के लिए, मगर दूसरा डिपार्टमेंट उसको तालमेल न होने की वजह से उसको डैमेज कर रहा है जानबूझकर। डस्टबिन लगाए जाते तो बेहतर था। आए रोज़ आप देखो ग्राउंड में मैच खेले जाते हैं, जिससे हमारे ग्राउंड की खूबसूरती तबाह हो रही है। आप देखो पिचें बनाई जा रही हैं जगह जगह, सब्ज़ घास तबाह हो रहा है। कुल्फ़ी की रेड़ियाँ आप देखो वहाँ पर बीच में घूमती रहती हैं, जिसका वो पानी गिरने से हमारे वो ग्राउंड की सब्ज़ घास जो है वो जल जाती है, क्योंकि उस पानी में वो कुछ प्रिजर्वेटिव होता है जिससे वो घास जल जाती है। इन चीज़ों पे लगाम कसने के लिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कुछ इनिशिएटिव ले, वहाँ पर डस्टबिन लगाए, और जो ये क्रिकेट मैच करवाते हैं वो जो गंद डालते हैं, कम से कम उस ऑर्गेनाइज़र को वो ये बताएं कि भाई आप जब क्रिकेट मैच ख़त्म करते हो, उसके बाद उन्हीं टीम के खिलाड़ियों को या शायकीन जो देखने जाते हैं उन्हीं को भाई चलो जी अब थोड़ा सा 1 घंटे के लिए स्वच्छ अभियान शुरू करें, हम हैं अपने ही उस ग्राउंड को साफ करें। ऐसा भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट आए रोज स्वच्छ अभियान के वादे करती है, बड़े बड़े फोटो सेशन करती है स्वच्छ अभियान के लिए, मगर ग्राउंड में हमने नहीं देखा। हाँ, यहाँ पर इंद्रजीत परिहार साहब जो यहाँ पर KDA के इंचार्ज थे, उनको अक्सर मैंने देखा था कि वह संडे प्रोग्राम करते थे। संडे के लिए वो ग्राउंड के लिए बहुत कुछ करते थे, पब्लिक को इन्वॉल्व करते थे, स्कूल बच्चों को, बाकी चीज़ों को। आए रोज स्कूल बच्चों को भी सिर्फ वो अपने इन फेस्टिवलों में ही घुमाते रहते हैं, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही है। देखो, आवाम से अपील तो यही रहती है कि वो चौगान जो हमारा हिस्टोरिक चौगान है इसकी साफ़ सफाई करें, लेकिन बहरहाल अगर हम आज की बात करें तो चौगान जो है पूरी तरह से एक डस्टबिन बन चुका है। वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट, लोग जो खाने पीने की चीज़ें वो सब फेंक देते हैं। इवन दो वो कुछ शाम को शराबी जो हैं वो बोतलें, वहाँ शराब की बोतलें और कांच टूटा हुआ होता है। पूरा जो चौगान है उसकी कंडीशन जो है वर्स्ट है। उसके अलावा जो सरकार ने जो रेलिंग लगाई हुई है एक चौगान के सराउंडिंग में, उसकी सजावट के लिए जो लगाई थी, तो जो आम जनता जो वहाँ ग्राउंड में आ रही है या जो भी टूरिस्ट वहाँ आ रहा है, डस्टबिन ना होने की वजह से वो सारी गंद उन रेलिंग्स के आसपास फेंक रही है। वहाँ जो पेड़ वगैरह लगाए सरकार ने, उनके रखरखाव के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किए गए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अभी जो ये टूर्नामेंट, क्रिकेट के टूर्नामेंट या अदर टूर्नामेंट जो हो रहे हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी गंद हो रही है। सरकार को चाहिए कि इनसे कोई फीस लें या इनको जिम्मेवारी दें उन डेज में पर्टिकुलरली साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि उनकी वजह से भी ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा गंद फैल रही है। इवन दो छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हो, हर एक आके यही कह रहा है कि यार ये ग्राउंड को पूरा आपने डस्टबिन बना रखा है। तो सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जहां स्वच्छ भारत अभियान करती है, आपने देखा होगा पूरे किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्वच्छ भारत अभियान चला, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी चलाया गया। चौगान ग्राउंड के अंदर भी चौगान ग्राउंड के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। जो रेलिंग के आसपास में जो गंद पड़ी, उन लोगों को क्या कहेंगे जो वहाँ सिर्फ तस्वीरें खींचते हैं? नहीं, स्वच्छ भारत अभियान जहाँ तक बात है तो हमने मैक्सिमम टाइम यही देखा है कि लोग ज़्यादातर थोड़ी देर एक कोई पर्टिकुलर डे पे फोटो खींचते हैं और थोड़ी 10-15 मिनट साफ़ सफाई की तो अपना शायद वो समझते हैं कि हमने काम पूरा कर लिया। तो इससे काम नहीं होने वाला है कि जब तक न लोग अवेयर हों, कोई स्पेशली कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएं कि लोग वहाँ अगर आए गंद फैलाते हैं तो उनके ऊपर या तो जुर्माना ठोका जाए या कुछ लोगों में अवेयरनेस की जाए, हम साइन बोर्ड लगाए जाएं, प्रॉपरली पूरे चौगान के सराउंडिंग में डस्टबिन हो, हर 50 मीटर के आसपास डस्टबिन हो, वहाँ कोई चौकीदार हो, वहाँ कोई जिसके एजेंसी के अंडर चौगान आता है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
आज की डेट में कोई भी वहाँ आता है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि चौगान की हालत जो है दिन ब दिन जो है बदतर होती जा रही है।